देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार नंबर्स गेम्स बदल रहे हैं। यहां पर टीएमसी 99 और भारतीय जनता पार्टी 185 पर पहुंच चुके हैं। यानी काउंटिंग के 4 घंटे पूरे होने के बाद ये तस्वीर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी 99 पर है और भारतीय जनता पार्टी 185 यानी 185 पर मौजूद है। यानी कि एक बहुत बड़ी और प्रचंड जीत की ओर बीजेपी अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यानी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अब और बाकी राज्य की अगर मैं बात करूं तो असम में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस लीड करते हुए नजर आ रही है। तमिलनाडु में टीवीके यानी विजय की पार्टी लीड कर रही है। पुडुचेरी एक बहुत छोटा राज्य माना जाता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। देखिए, आपको बता दूं कि तमिलनाडु के रुझानों में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। यानी काउंटिंग के 4 घंटे पूरे होने के बाद यह तस्वीर सामने आ रही है। अब इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश मानव। अब उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो चुनावी नंबर्स गेम्स नजर आ रहे हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सर, देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके के मोदी फैक्टर जिसको मैं कहता हूं कि मोदी मैजिक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता जी का जो इस तरीके से इस बार जो सुपड़ा साफ ही कहेंगे, क्योंकि बड़ी वहां पर उनकी संख्या है, उनके वोटर्स की संख्या है और जिस तरीके से वो काम करती हैं पश्चिम बंगाल में, उनका अपना एक अलग वर्चस्व है वहां पर। लेकिन मोदी मैजिक के आगे मैंने देखा कि सारी पार्टियां फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये कहीं न कहीं एक बड़ा झटका है ममता जी के लिए और मोदी मैजिक, मोदी मैं हो गया है पूरा पश्चिम बंगाल। वहां पर लगभग मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे जहां तक लग रहा है कि 15 से 18% जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोटर है वो बीजेपी के साथ गया है। इस तरीके से जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी खुशियां मनाई जा रही, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, पटका पहना रहे हैं। ये कहीं न कहीं इस बार मोदी मैजिक, हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा है 2014 से लेकर के और आज 2026 तक वो लगातार बरकरार बना है। 2024 में मोदी को एक करारा झटका मिला था 24 के चुनाव में, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो जादू चला है वो कहीं न कहीं हम सबके लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल। देखिए सर, कहीं ना कहीं 15 साल बाद टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाना और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ, इतना बड़े जनादेश के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या 15 सालों में ममता बनर्जी क्या कुछ नहीं कर पाई है, क्यों इतना बड़ा नंबर गेम यहां पर हम देख रहे हैं। क्योंकि 15 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 15 साल तक टीएमसी यानी ममता बनर्जी का वहां पर राज करना और उसके बाद अब 190 भारतीय जनता पार्टी 190 के अंक पर पहुंच चुकी है आज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से, जैसे कि अभी हमने बताया कि मोदी मैजिक के आगे सारी चीजें इस बार फीकी पड़ती हुई नजर आ रही। हाँ, 15 वर्षों में कहीं न कहीं कोई ना कोई तो कमी रही होगी जो इस बार जनता ने ममता दीदी को नकार दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी का जो चुनावी रणनीति है, मेरा जहां व्यक्तिगत विचार है कि वो 24x7 काम करते हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन्हें जब चुनाव आता है तब वो एसी से निकल करके याद आता है कि नहीं यार, अब तो चुनाव है, अब मुझे जनता के बीच मिलकर के जाना चाहिए। और बीजेपी का अपना जो कोर वोटर है, बीजेपी की जो अपनी कमेटी है, बीजेपी के जो अपने संगठन है, बीजेपी के जो अपने तमाम विघटे हैं, जैसे कि युवा मोर्चा हो गया, विद्यार्थी परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो 24x7 काम करती हैं, वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और उसी का नतीजा पश्चिम बंगाल में आज हम सभी को देखने को मिल रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। देखिए सर, ये तो पश्चिम बंगाल की बात है। अगर हम असम की भी बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 95 और कांग्रेस 29 पर सिमट चुकी है।
तो क्या कुछ आप मान रहे हैं कि क्या वहां पर, क्योंकि देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा के लगातार हमने बयान भी सुने हैं और उनकी कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक दौर भी देखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ ज्यादा देखा जाता है, वो भगवा पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई वहां पर भगवा पॉलिटिक्स ज्यादा चली है असम में, अगर बात की जाए तो? हाँ बिल्कुल, देखिए असम की अगर बात करें तो हेमंत बिस्वा जी की बात कर रहे हैं, वो एक हम लोग ही नहीं बल्कि आम बहुत सारी जनता है और बीजेपी के जो समर्थक है उनको सेकंड योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं, वहीं उसी प्रकार से असम की जो राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है जब से उनकी सरकार बनी है पिछली बार से, और इस बार उसका नतीजा आपको ठीक सामने देखने को मिला। हालांकि तमाम ऐसे वीडियो और ऑडियो वायरल हुए, उनका विरोध हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उस पर कई एक्शन भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी का जो चेहरा है उनका, वो आज सामने निकल करके आ रहा है। और प्लस उसमें योगी मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो फेस है, मोदी जी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, वो सोने पर सुहागा साबित हुआ है असम में। बिल्कुल। देखिए सर, ये पश्चिम बंगाल और असम की बात भी अगर हम केरल पे भी जाएं तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना सकती है और उनकी सीटें काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। पर केरल में जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बना रही है, उनकी खुशी उस तरह से नहीं देखी जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो उनके खेमे में खुशियां देखी जा रही है। असम में भी देखा जा रहा है कि किस तरह से भगवा में पूरा असम हो चुका है, पश्चिम बंगाल हो चुका है। तो केरल में जब कांग्रेस इतने बड़े जनादेश के साथ और कहीं ना कहीं 97 पर वो नंबर गेम चल रहा है, तो उनके लिए खुशी की बात है, वो खुशी नहीं देखी जा रही है जीतने की भी। ऐसा क्यों? देखिए केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में खुशी इसलिए नहीं देखने को मिल पा रही। अन्य राज्यों का रुझान आप देख रहे होंगे, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे है, बिल्कुल, क्योंकि एक राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल इतना बड़ा दल है कि जिसकी तमाम राज्यों में सरकार रही, शुरुआत से लेकर के आज तक उनके प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तमाम राज्यों में भी सरकार रही, अभी भी है। तो ये खुशी उनको देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि जो परिणाम आएंगे उनके फेवर में, जैसे पश्चिम बंगाल में उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि मेरी 50+ सीट जानी चाहिए, अन्य जगह भी उन्होंने बड़ी उम्मीद लगाई थी। ऐसे ही केरल में क्या है ना, केरल में बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं, केरल में बहुत सही चुनाव करने वाले लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं या असम की मैं बात करूं, यहाँ की जो राजनीति है आप देख रहे हैं लगातार हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी की बात करने वाले लोग हैं। केरल के जो लोग हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर सही मायने में विकास कौन कर सकता है, सही मायने में लोगों को सही राह कौन दिखा सकता है, वो लोग उसके साथ जाना पसंद करते हैं। उन्हें कांग्रेस, भाजपा या अन्य कोई राजनीतिक दल का उनका कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं रहता है कि नहीं मैं हिंदू हूं तो मुझे बीजेपी को वोट करना चाहिए, या मैं अल्पसंख्यक हूं तो मुझे कांग्रेस को वोट करना चाहिए, अन्य पार्टी को वोट करना चाहिए। केरल में ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, अन्य किसी स्टेट की अगर आप बात करेंगे, तो वहां पर आदमी विजन नहीं देख रहा, वहां पर आदमी विकास नहीं देख रहा है, वहां पर सिर्फ देख रहा है कि नहीं हिंदू खतरे में ना आ जाए, हिंदू को कैसे बचाया जाए, हिंदू को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो राजनीति है वो कुछ ही राज्यों में देखने को मिल रही है, वो केरल में देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से वहां पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है, और उस तरह कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार भी बनाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये चर्चा थी कहीं ना कहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में देखते ही देखते नंबर्स गेम्स और भी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रही हैं। बंगाल में देखा जाए तो टीएमसी अभी फिलहाल 92 पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 192 पर मौजूद है, यानी बहुमत के आंकड़े के काफी ज्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। लगातार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है